हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th का जो इंग्लिश का 5वां लेसन है जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। क्या नाम है उसका? द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार। एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो हमेशा खुश रहता था। फिर क्या हुआ, वो किसको देख के दुखी है? तो इसमें देखिए, द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टेच्यू। मतलब अब क्या है, उसका स्टेच्यू की बात की जा रही है। स्टेच्यू है इस लेसन के अंदर एक। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, उसको गोल्ड से कवर किया गया है, मतलब सोने की परत चढ़ाई गई है उसके ऊपर। ही हैड सेफिरस फॉर आइज एंड ए रबी टू हिज स्वॉर्ड। अब देखो, उसके पास एक तलवार है और जो सेफिरस मतलब मणि लगाई गई है उसके आंखों में, और फिर उसकी तलवार भी मणि की है। मणि, तलवार के अंदर भी मणि फिट की गई है। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। उसके जो मणि है या कीमती उसके जो पत्थर हैं, तो किसी को देना क्यों चाहता है? वो ये चाहता है मैं किसी को दे दूं। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम लेसन यहाँ से। हाई अबव द सिटी, अबव होता है ऊपर, शहर के ऊपर बिल्कुल ऊंचा। ऑन ए टॉल कॉलम मतलब एक ऊंचे स्तंभ पे। स्टूड द स्टेच्यू, स्टेच्यू का तो मूर्ति ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की, खुश राजकुमार की मूर्ति लगी हुई है। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, मतलब बहुत अच्छे सोने की पतली पतली पत्तियां लगा के उसको पूरा गिल्ड ओवर किया गया है। गिल्ड ओवर मतलब उसको जड़े गए, उसमें सोना जड़ा गया है, मतलब लपेटा हुआ है सोने में पूरी तरह से वो। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफर्स, मतलब दो चमकीली मणियां लगी हुई है आंखों में। एंड ए लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। स्वॉर्ड हिल्ट क्या होता है? हिल्ट होता है मुट्ठा, जहां से हम तलवार को पकड़ते हैं मुट्ठी में। तो तलवार के मुट्ठे में क्या है कि एक मणि लगी हुई है, रेड, लाल रंग की है जो। फिर इसमें देखिए नेक्स्ट। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वैलो। उसी एक रात उसी शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो, देखो ये जो जानवर जा रहा है स्वैलो। स्वैलो को हिंदी में बोलते हैं अबाबील, हिंदी में इसको कहते हैं अबाबील। अबाबील नाम थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर स्वैलो ही इसको बोला जाता है, लेकिन मैं इसको स्वैलो नाम से ही लेसन में बोलूँगा। हम इसको स्वैलो नाम से ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर कहीं अबाबील आता है तो आप समझ जाओगे कि इसी स्वैलो की बात हो रही है, ये जो पक्षी है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, इजिप्ट जो मिस्र देश है, 6 वीक्स बिफोर। जो उसके दोस्त है, दूसरे जानवर हैं, वो 6 सप्ताह पहले मिस्र देश में जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया उनसे। देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू, फिर उसने ही फैसला किया मैं भी इजिप्ट में, मिस्र देश में जाऊँगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो बहुत लंबी दूरी तक उड़ा, वो कोशिश कर रहे हैं मैं भी उनके पीछे उसी देश में पहुंच जाऊं। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के टाइम वो सिटी, शहर में पहुंच गया। फिर रात को उसको आराम करना है, तो वो ये सोच रहा है मैं कहाँ पे रुकूं। तो वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ पे बैठूं या मैं कहाँ पे उतरूं, ही सैड, वह सोचता है। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशंस, और फिर वो कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि कोई ना कोई तो तैयारी होएगी, मेरे रहने की जगह होएगी इस काम में, शहर में, इसमें। Then he saw the statue on the tall column, फिर एक लंबे से स्तंभ पे उसने एक स्टेचू देखा। I will put up there, वो कहता है मैं वहाँ पे रहूँगा स्टेचू पे। He cried, वह चिल्लाया, it is a fine position with plenty of fresh air, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे भरपूर मात्रा में फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा मिलती है। So he alighted just between the feet of the happy prince, देखो ये दोनों पैर है, इन दोनों पैरों के बीच में देखिए इस पिक्चर में जहाँ पे मैंने ये ब्लू सिंबल बना रखा है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी जगह बना दी, सेट होके बैठ गए दोनों पैरों के बीच में, बिल्कुल यहाँ पे। तो फिर उसने कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, फिर वो ऊपर देखता है कि इसके पैर है जो सोने के बने हुए हैं, तो कहता है मुझे तो सोने का बेडरूम मिला है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बोलता है। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे वो चारों तरफ देखता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे वो उसके पंखों के नीचे जो अपना सिर है वो रखने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि उसके पंख के ऊपर, विंग के ऊपर, तो उसमें क्या है, एक बड़ा सारा लास्ट ड्रॉप, बड़ी सारी बूंद गिरती है पानी की। व्हाट ए करियस थिंग, मतलब ये क्या चीज़ है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक भी बादल नहीं है।
द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, मतलब जो सितारे हैं, तारे हैं, पूरी तरह क्लियर हैं, साफ हैं, चमकीले हैं, ब्राइट हैं। येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी यहाँ पे क्या है, बरसात हो रही है। क्या रीज़न है, वो कहते हैं देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक दूसरी बूंद और गिरती है। फिर देखिए उसमें क्या होता है कि पहले वो सोचता है कि आसमान में कोई बादल नहीं है, कोई आसमान पूरा क्लियर है, तारे क्लियर है, तो ये बरसात कहाँ से हो रही है। फिर एक और बूंद गिरती है, तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैंट कीप द रेन ऑफ। कहता है इस स्टैचू का क्या काम है, क्या यूज है इसका, यदि ये बरसात कोई नहीं रोक सकता ये तो। ही सेड, वह बोला, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छी चिमनी ढूंढ रही होगी जहाँ से मैं बच पाऊँ, बरसात ना गिरे मेरे ऊपर। एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे, जैसे फिर वो क्या है कि वो फैसला करता है मैं यहाँ से उड़ जाऊँ। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, जैसे वो विंग्स खोलता है अपने, थर्ड ड्रॉप फेल, और तीसरी बूंद गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, और फिर ऊपर देखता है, एंड सा बोलता है, ओह व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है। तो देखिए द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फील्ड विद टीयर्स, और जो हैप्पी प्रिंस है, जो खुश राजकुमार है जिसकी वो मूर्ति है, उसकी आंखें क्या है, आंसुओं के साथ भरी हुई है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, उसकी जो सोने के गाल हैं रनिंग डाउन, मतलब उससे नीचे लुढ़कते हुए आंसू आ रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, और मूनलाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड अप विद पिटी, पिटी क्या होती है, दया। तो फिर भी उसको देख के छोटे स्वेलो को दया आ गई। कहता है ये क्या बात होगी, मतलब इतना सुंदर जो राजकुमार है वो रो क्यों रहा है, दया आती है उसके ऊपर। हु आर यू, ही सेड, वो कहता है आप कौन हो। तो वो मूर्ति बोलती है, मूर्ति क्या कहती है, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, कि फिर आप रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो पूछता है। यू हैव वेट ड्रेंचड मी, ड्रेंच होते भिगो देना है, तो आपने ड्रेंच का अर्थ होता है भीगना, तो आपने मेरे को भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, व्हेन आई वॉज अलाइव, मैं जब क्या था, जिंदा था, और मेरे एक मानवों वाला हृदय था मेरे अंदर एक। आंसर द स्टेचू, स्टेचू उत्तर देता है, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे ये भी नहीं पता था आंसू होते क्या हैं, आंसू आने तो दूर की बात है। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, पैलेस क्या होता है, महल, जैसे मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, सोरो कहते दुख, और दुख को उस महल के अंदर आने की भी परमिशन नहीं थी। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स कौन थे, मंत्रीगण, कि जो मेरे मंत्रीगण थे, जो मेरे स्टाफ था वहाँ का, मतलब पूरा जो भी मंत्री वजीर वगैरह जो भी होते हैं जितने भी, सारे मेरे को क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस बोलते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं बहुत खुश होता था, तब खुश रहता, क्योंकि प्रिंस है, राजकुमार है, राजा का पुत्र है, दुख कभी नज़दीक ही नहीं आया। महल ही ऐसा था कि कोई भी दुख वाली बात होती तो महल के अंदर आने नहीं देते थे वो। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, फिर मैं जिंदा रहा, फिर एक बार मेरी मृत्यु हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई, तो कहते हैं जैसे ही मेरी मृत्यु हुई तो कि उसके जो मंत्रीगण थे या जो भी था उसका परिवार था, उसने उसका बहुत ऊंची एक स्टैचू बना दी, ऊंची मूर्ति बना दी कि पूरा दुनिया देखे उसको। दैट आई कैन सी द अगलीनेस, अगलीनेस क्या होता है, जो बद्दा कुछ भी है, गंदगी है या बुराइयां है, अगलीनेस बुराइयां बोलेंगे। एंड द मिजरी, जो दुख है, ऑफ माई सिटी, वो इतना ऊंचा बना दिया मेरे को कि मैं अब अपने शहर के, जो मेरी सिटी है, मेरा जो शहर है या मेरा राज्य है, मैं उसके दुख, उसकी बुराइयां सब चीज़ देख पा रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं था, वो कहते हैं। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, जैसे कि मेरा हार्ट शीशे का, लेड का बना हुआ है। येट आई कैंट चूज़ टू वीप, और फिर भी मैं क्या है, आई कैंट चूज़ टू वीप, और मैं रोना नहीं चुन सकता हूँ, मैं रो नहीं सकता हूँ, फिर भी देखो आंसू आ रहे हैं मेरे। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो खुद से पूछता है क्या वो कठोर सोने का नहीं है कि उसका हार्ट है जो। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रीमार्क, फिर भी देखो जैसे पर्सनल रीमार्क है, खुद के बारे में सोच के, एक व्यक्ति के बारे में सोच के लग रहा है कि वो बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है जो राजकुमार है। फार अवे कंटिन्यू द स्टेचू इन द लो म्यूजिकल वॉइस, देखो वो कहता है बहुत दूर, देखो छोटी सी आवाज़ में बोलता है। फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, कि वो छोटी सी गली में दूर देखो वहाँ पर एक बेचारा गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उन खिड़कियों में से उसकी एक खिड़की क्या है, वन ऑफ द विंडोज़ मतलब खिड़कियों में से कोई एक खिड़की ओपन है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वोमेन सीटेड एट ए टेबल, और मैं वहाँ से देख सकता हूँ एक औरत टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला सा है। एंड वार्न मतलब उतरा हुआ है, वैसे तो वार्न होता है
तो इसमें क्या है कि उतरा हुआ चेहरा बोल रहे हैं या दुखी चेहरा बोल रहे हैं इसमें। एंड शी हैज़ स्कॉर्स, और उसको कोई दुख है। रेड हैंड्स, और क्या है, लाल हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय निडल, प्रिक होता है चुभे हुए, छेद हुए, और सभी में क्या है, पूरे के पूरे हाथों में उसके निडल, निडल होते सुई, सुइयों से क्या है, सुई से छेद हो चुके हैं। फॉर शी इज़ ए सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस क्या होता है, दर्जिन, मतलब जो सिलाई करने वाली एक औरत है वो। इस कारण शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, मतलब एक गाउन के ऊपर वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयड फ्लावर, फूल निकाल रही है, मतलब फूलों की कढ़ाई कर रही है गाउन के ऊपर। गाउन तो आप सभी जानते हो जो पहनने वाला गाउन होते हैं। फॉर द लव लिस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, मतलब जो क्वींस, क्वीन के लिए, रानी के लिए इतने प्यार से वो बना रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल, और मतलब कोर्ट के अंदर जो भी अगला प्रोग्राम होने वाला है महल के अंदर, उसके लिए पहन रही है वो सॉरी बना रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उस रूम के कॉर्नर में उसका जो छोटा पुत्र है वो क्या है, लाइंग इल, मतलब बीमार पड़ा हुआ है। लाइंग होता है पड़ा हुआ। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माता से संतरे मांग रहा है। हिज मदर इज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माता के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवर वाटर है, नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो चिल्ला रहा है, रो रहा है वो। स्वेलो स्वेलो की स्वेलो स्वेलो अबाबिल अबाबिल, लिटिल स्वेलो छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मतलब जो मेरी तलवार के, मतलब जो मेरी तलवार के मुट्ठे में जो इसमें मणि पड़ी हुई है या फिर इसमें स्टोन कीमती कोई पड़ा हुआ है, क्या आप उसको वो नहीं दे के आ सकते वहाँ से मेरी तलवार से निकाल के। माई फीट आर फास्टेंड, फास्टेंड होता है बंधे हुए, कसे हुए या बंधे हुए। टू दिस पेडेस्टल, मतलब इस चबूतरे से मेरे पैर तो बंधे हुए हैं। आई कैंट मूव, मैं तो हिल नहीं सकता, क्या आप मेरा इतना सा काम नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। तो इस स्टोरी में क्या है कि एक जो हैप्पी प्रिंस था, राजकुमार था, अपनी ज़िंदगी में इतना खुश था, इतना खुश था, महल के अंदर ही रहता, महल के अंदर उसको कोई दुख उसके तक पहुंचने नहीं दिया राजा ने। तो सारे मंत्रीगण उसको हैप्पी प्रिंस नाम से बुलाते थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। उसके मरने के बाद उसकी मूर्ति है जो एक ऊंचे चबूतरे पे शहर में लगा दी ताकि वो पूरे शहर को देख सके। तो वो शहर को देख रहा है तो उसको शहर की बुराइयां, दुख सब कुछ दिख रहा है। उसने कभी ज़िंदगी में दुख देखे ही नहीं, और उसने कभी ज़िंदगी में दुख देखा ही नहीं। तो क्या हुआ कि अब वो पूरे दुख बुराइयां सब चीज़ देख रहा है शहर के अपने, तो वो दुखी हो चुका है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वही एक बीमार जो लड़का पड़ा वो स्वेलो को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पेज से, मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।